हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इशू है तभी आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ना देखिए। ओके, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है और तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, तो कीप और माइंड कीजिएगा। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शक को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का हाल क्या है, इस समय उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहेगा, क्या सोच रहे हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ तो हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करती है। ओके, हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करें उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके चाहे गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेशेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फ्रेंडलीनेस। ओके, फ्रेंडलीनेस है। उसके बाद अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जॉशन एंड नेक्स्ट आया है कॉम्प्रोमाइज। ओके, नेक्स्ट है द बर्डन और बॉटम से है एवेंडेंस। तो गाइस, जो बॉटम का कार्ड है वो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आया है एवेंडेंस। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको तरफ सोच रहे कि आप ना एक स्टेबल हो, आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, और आपके लाइफ में ना कोई पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं, आप ना लग्जरी लाइफ जीरो। ओके, और आपका पार्टनर उस समय को याद करे जब आपके साथ रहकर ये इंसान बहुत ही, जिस टाइम पे आप लोग का अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, ठीक है ना, आपका पार्टनर उस पल को याद करें कि जब आपका पार्टनर आपके साथ था तो वो भी, उसके लाइफ में भी एबंडेंस थी, खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, लेकिन उसने आपको क्या धोखा दिया। और ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि इस इंसान को आपसे बेटर की तलाश थी, जिसके चलते इस इंसान ने हो सकता है आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको आपकी तरफ ही खुशियाँ को देख रहा है, और उनको लगता है कि नहीं, आप जो जैसे भी थे ना, आप उनके लिए खुशियाँ थे, आप एक लकी चार्म थे उनके लिए, ठीक है ना। आप थे तो उनके लाइफ में ना एक अलग ही हैप्पीनेस थे, अलग ही खुशियां थी। ओके, तो गाइस, आपको बहुत मिस कर रहा है ये इंसान, और आपको पूरी तरह से देख रहा है कि आप पूरा सेल्फ लव कर रहे हो और पूरी तरह से अपना पटेली में जी रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आप बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला नंबर कार्ड जो आया है वो पेशेंस। पेशेंस का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना अभी पैशन बना रहा है दोनों। किस लिए पैशन बना, क्योंकि वो लोग ना रिश्ते को ना और आगे नहीं ले जा पा रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर रहे थे, ये लोग ना बिना पेट्रोल के गाड़ी को धक्का मार रहे थे, ऐसे रिश्ते को दोनों मतलब सवार रहे थे, या तो बना रहे थे, जचा रहे थे, जिस रिश्ते में जान नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के अनुसार इस दोनों ने रिश्ते को बनाया था, ठीक है ना। और ये आपका पार्टनर ने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, आने वाला टाइम पे ना हम पैसे मिल गया ना, तो प्रॉपर्टी मिल गया ना, गवर्नमेंट नौकरी है ना उसका, तो कोई टेंशन नहीं, प्यार भी हो ही जाएगा, इमोशनल भी आ ही जाएगी, फीलिंग्स भी आ जाएगी। इसी तरह से आपका पार्टनर ने सोच के ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफी आपके साथ कंपेयर किया था इस इंसान ने, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंपेयर किया था कि आपके पास तो थोड़े से ही पैसे हैं, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत सारे पैसे हैं, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से, उसने आपको एक तराजू में तोल ताल के ये इंसान निकल चुका था। आपके पार्टनर आज थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो है, उनको लगता है कि हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, धन मिलेगा, जो मैंने सोचा था वो सब मिल गया, लेकिन मेरी मन की शांति नहीं मिली, मन की पीस नहीं मिली। तो आपका पार्टनर ना उसके साथ सिर्फ और सिर्फ निभा रहा है। क्यों निभा रहा है? क्योंकि उसने हाँ में भरी होगी,
कि उसका, ठीक है ना, उसका बातों को रखने के लिए, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं करने के लिए, ठीक है ना, कि उससे क्या है, उसने वादा किया इस तरह से। तो आपका पार्टनर दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर, कि उसके साथ कोई प्यार नहीं, बिना प्यार के साथ उससे रह रहा है, ठीक है ना। आपके पार्टनर से बहुत धीरज बना के रखा है कि किसी तरह से ना ये समय बस निकल जाए, ठीक है ना, आगे सब कुछ सही हो जाएगा। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान थे कि आप ना इसको लंबे लॉन्ग टर्म तक आप इसको साथ देते, मतलब पूरी तरह से आप इस इंसान का सातों जन्म साथ देते थे, ऐसा आज लग रहा है इस इंसान को। उसने, आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने जितना इस इंसान का रिस्पेक्ट किया, या तो आपने जिस इंसान को बहुत ज़्यादा मायने दिया, ठीक है ना, कदर किया, तो वैसा कदर और वैसा ही कोई भी उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और आप ही की तरफ देख रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखे हो, ठीक है ना ही कि आप रखना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में आपको इसने काफ़ी आपके उम्मीदों पे पानी फेर दी। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि ये लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या तो बचपन से उन लोग का दोस्ती रहा हो, या तो उन लोग कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड हो सकता है ये लोग, जो पास्ट में, या तो पास्ट में ये लोग लवर भी रह चुके होंगे, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है दोनों में जो भी है ना, आज आपका पार्टनर को ऐसा एहसास होता है कि डियर, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को लगता है नहीं, ये अच्छा दोस्त बन सकता है, ये अच्छा मतलब साथी बन सकता है, मतलब जीवन साथी नहीं बन सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप ही देख रहा है और आपके तरफ लव देख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग ना पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, और आप लोग को कोई जुदा नहीं कर सकता। भले आप लोग को ना 3D वॉल्स में जुदा कर सकता है, लेकिन 5D में आप लोग को कोई जुदा नहीं कर सकता, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि वो जितना आपको प्यार दे, आप भी उसको उतना ही प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी ठान लिया है कि वो इंसान आपको भूल पाना नामुमकिन है, क्योंकि उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि आप जो है ना उनका अदर हाफ हो, ठीक है ना। भले उस इंसान ने आपको दूर दे दिया, किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन ये इंसान ना आज भी उनको लगता है कि आप उनका अदर हाफ हो, ठीक है ना। भले उसने अपने मतलब फिजिकली आपको दूर किया, लेकिन आज भी उनका दिल में जो फोटो फ्रेम है ना, वो आप ही का फोटो है। ओके, नेक्स्ट है अवेयरनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ठीक है। क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है? क्योंकि दोनों ही ना बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पास्ट में ना बहुत ज्यादा दिखावा किया होगा, या तो बहुत ज्यादा झूठ बोले होंगे, मेरे पास पैसे हैं, धन दौलत है, गाड़ियां हैं, ये है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा दिखावा कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसका दिखावा के स्टेटस को देखकर आपका पार्टनर आगे बढ़ गया, बिना सोचे समझे, बिना अच्छा बुरा जाने समझे, ठीक है ना। लेकिन आज जब आपका पार्टनर को उसका रियलिटी का पता चला, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आपका पार्टनर का ना मुंह खट्टा हो गया, ठीक है ना। उसको मन खट्टा हो गया कि इस तरह से कि मैंने क्यों नहीं सोचा कि पहले ये इंसान ऐसा हो सकता है, मैंने इसको डीपली थोड़ा क्यों नहीं जाना, ये इंसान ऐसा भी निकल सकता है। लेकिन आज आपका पार्टनर ना उससे एवर हो चुका है, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से एवर हो चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन डिजर्व नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करके, छल कपट करके आपका पार्टनर को मतलब अपने तरफ कर लिया था। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का गलती है, गलती आपका पार्टनर का भी है, क्योंकि आपका पार्टनर भी उसका चौका चौंध में देख करके वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चौका चौंध में आकर आपका पार्टनर ने सालों सालों का रिश्ता आपके साथ तोड़ के ये इंसान चले दिया था। लेकिन आज आपका पार्टनर को ना आपके तरफ देख रहा है, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, यूनिवर्स भोलेनाथ का आप बहुत सच्चा भक्त हो सकते हो, उनको ऐसा लगता है। और आपका पार्टनर सोचता है कि आप चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप निकल जाते हो, क्योंकि आप में ना वो क्षमता है, या तो आप में ना डिवाइन की शक्ति है, जो आप कैसे भी मुसीबत में क्यों ना पड़ो, आप उस मुसीबत से आराम से निकल जाते हो, और आपको ना किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना एक ऐसे इंसान हो कि आपको ना कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, किसी का गाइडेंस की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी एक चलता फिरता मतलब गाइडेंस का टोपला हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर अवेयरनेस आ गया, आपके तरफ भी एवर आ गया कि उनको अभी आपका पार्टनर ऐसा फील कर रहा है कि उसने एक ऐसे इंसान को ठुकराया है जो इंसान को लोग पाना चाहते हैं, जो इंसान लोग उसको मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इस इंसान ने पास्ट में आपको रत्ती भर भी कदर नहीं किया, आपको मतलब कुछ भी नहीं सोचा था। ये इंसान, उनको लगा था कि आप डिजर्व ही नहीं करते हो, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा करके पूरी तरह से इस इंसान ने जैसे दूध से मक्खी निकालता है ना, उस तरह से इसने निकाल के फेंक दिया था। और जब आपको छोड़ के जा रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना, इस
इस इंसान ने एक बार भी पलट के नहीं देखा कि आप रोओगे, हंसोगे, गिड़गिड़ाओ, क्या होगा, ठीक है ना। ये इंसान ताबड़तोड़ आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन आज ये इंसान आपका पार्टनर जब आपके तरफ आने के लिए सोचता है ना, ये आना सोचता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना सोचता है। क्यों आना सोचता है? क्योंकि आपको अभी देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और आपको किसी का पड़ी नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप ना पूरी तरह से मतलब एक ऐसा इंसान हो मिल रही कि आप ना अपने अच्छी तरह से आप ना संस्कारी हो, ठीक है ना, और आपको पता है अच्छे बुरे का ऐसा, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ उसका झगड़ा होने वाला है या तो डील करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को इस टाइम पे तो महाभारत हो जाएगी भाई अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आया। तो इसलिए भी आपका पार्टनर सिर्फ मनी बना रहा है, प्लान बना रहा है कि कैसे तरह से आपके पार्टनर आना जाए। आने वाला फ्यूचर में ये इंसान अपने फैमिली के मेंबर के भी खिलाफ जा सकते हैं आपके पास आने के लिए और किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ठीक है ना, तो भी ये इंसान उसके साथ भी लड़ जाएंगे, इस तरह से इसका सोच है। लेकिन इस टाइम पे देख रहा है कि ये इंसान ना आपको बहुत पूरा इंडिपेंडेंट दिख रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये इंसान ना अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं मान रहा है, ठीक है ना। किसी का इशारों में हो सकता है ये नाच रहा हो, ये इंसान पपेट बन रहा है, किसी का अच्छे बुरे में इसको ना पहचान नहीं हो रही है, पर कोशिश जरूर कर रहा है ये अच्छे बुरे का ज्ञान, ठीक है ना, कोशिश करिए ये। और ये इंसान फ्यूचर में आना चाहता है, इसने आपकी तरफ समझ लिया, ये इंसान आपका कदर समझ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज्यादा डरा हुआ है, ठीक है ना। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि आपका पार्टनर का भी कुछ पास्ट की बातें ना कुछ मतलब ऐसी हैं कि उभर के आ गई है, ठीक है ना, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के भी कुछ ऐसी बातें हैं जो पता चल गई, जिसके चलते ना एक दूसरे से डरा हुआ है। और अभी ये भी दिख रहा है कि दोनों इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि दोनों ने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है ना। एग्जॉशन का कार्ड ये भी कहता है आपका पार्टनर ना उसके साथ ना हिचकिचाहट हो रही है, उसके साथ उस रिश्ते में निभाने को ना हिचकिचाहट हो रही है, दिल से एकदम फीलिंग्स नहीं है, मन से भी नहीं निभा चाहता है उस रिश्ते को थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। फिर भी लेकिन आपका पार्टनर उस रिश्ते को निभाया जा रहा है थर्ड रोमांटिक पर्सन। क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साफ तौर पर आपका पार्टनर को कह चुका है, डियर अगर तूने मुझे धोखा दिया, अगर मुझे छोड़ के गया तो देख मैं तुझे ना ऐसा नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझसे बदला लूंगा और कुछ भी तुझे तो बर्बाद करूंगा, साथ में तेरे खानदान को भी बर्बाद कर दूंगा। इस तरह से धमकी होंगे देखे ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना अपने जाल में ना फंसा के रखा है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत मुश्किल में है। आपका पार्टनर ना हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हो, लेकिन कितने भी लोगों के बीच में घेरा क्यों ना, आज आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है और आप ही का बारे में दिन भर सोचते रहता है कि आप क्या कर रहे होंगे, आपने खाना खाया है नहीं, आपने कुछ किया है नहीं। लेकिन आपका पार्टनर बहुत डरपोक है, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ना उस डर के मारे उस रिश्ते को ऐसा निभा रहा है ना जैसे कोई चूहा बिल में घुसा हुआ हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर के ना उसको लगता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे दिक्कतें हैं। उसने ना पास्ट में ना उसने ना जब उसको खड़ा होना था इस रिश्ते के लिए, एफर्ट लगाना था या तो आपके लिए कुछ बोलना था, आपको बचाना था, उस टाइम पे ना इसने ना उल्टा ही किया, आपको ब्लेम कर दिया, आपको ही मार खिला दिया, आपको ही उल्टा पुल्टा गलत कह के इस इंसान ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया था। और झाड़ फूक के ये इंसान अपने बारे में सेल्फिश होके इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया था, ठीक है ना। थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर से ना मतलब के लिए था, ठीक है ना। हो सकता है फिजिकली पाना हो या तो पैसे से कोई मतलब हो, जिसके चलते या तो हो सकता है कि ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना इसको ना बदला लेना चाहता था। हो सकता है इन लोगों का पास्ट का कोई गर्लफ्रेंड रहा होगा या तो बॉयफ्रेंड रहा होगा, आपका पार्टनर ने पास्ट में इस इंसान को ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा, जिसके चलते ये इंसान ना आपका पार्टनर का बदला लेना चाहता था, जिसलिए उसने ना साम डांड भेंट जैसे भी बन सके ना आपका पार्टनर को ना अपने तरफ उलझा लिया, ठीक है ना। चाहे आपका पार्टनर का पैसे से कमी था वो, ठीक है ना, तो पैसे को दिखाकर उसने अट्रैक्ट किया, कैसे भी करके, ठीक है ना। आपका पार्टनर किसी बात को डर था तो डर से अट्रैक्ट किया। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पार्टी ना उसको अच्छी तरह से पता कि आपका पार्टनर का कमजोरी क्या चीज में है, ठीक है ना, पैसे में है क्या, इमोशनल है क्या, किस चीज में है। और पूरी तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसी जगह ट्रिगर करता है जहां पे आपका पार्टनर का कमजोरी है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना ऐसी दुनिया की ऐसी मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना सारे सिचुएशन को ना ऐसे मतलब धक्के मार के खत्म मतलब साइड करके ना आपके साथ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इतना आसान नहीं है आपके तरफ आना, क्योंकि अभी आप भी ना इस इंसान को रत्ती भर भी क्या कर रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया, आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। लेकिन आपका पार्टनर मन ही मन बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरा हालत कैसा है, मुझे ही सिर्फ पता है कि मैं कैसी कंडीशन में फंस चुका हूं, सिर्फ मुझे ही जानता हूं कि मैं किससे प्यार करता हूं किससे नहीं करता हूं।
लेकिन मैं चाहे कितना भी चीख चीख के बोलूँ, मेरा कोई नहीं सुनने वाला, ना मेरा फैमिली वाला, ना मेरा पार्टनर आप, ना वो थर्ड रोमांटिक पार्टी, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना, उनको लगता है कि बस उनको जीने का इच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आ रखा है जिसके चलते, ओवर थिंकिंग के चलते, ठीक है ना। और आपका पार्टनर बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और आपका पार्टनर को रत्ती भर भी समझ में नहीं है। लेकिन गाइस ये कह देता हूं, तो ये जो चल रहा है ना, ये आखिरी पड़ाव है, आपका पार्टनर का आखिरी स्टेप है ये। अगर आपका पार्टनर ने ये स्टेप, आपका पार्टनर ने कंप्लीट कर लिया तो आप दोनों का मिलन तय है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से इस रिश्ते से रफा दफा हो जाएगा। अगर आपका पार्टनर ने एक बार जोरदार करके एक सीढ़ी, एक स्टेप बाकी है गाइस आपका पार्टनर का, ठीक है ना, एक स्टेप अगर आपका पार्टनर ने ले लेता है आपके तरफ आने के लिए, तो आप दोनों का मिलन पूरा तय है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का कुछ कमियां हो। देखो, इंसान के अंदर में ना कुछ कमियां रहता है। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई भी कमी ना हो, तो दोनों में कोई ना कोई कमियां निकल है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कमियां को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है वो दोनों का। मतलब बाहर से दिखने में खूबसूरत था, पैसे थे, तो उसको देख के अट्रैक्शन में आकर रिश्ते तो बना लिया सामने वाले ने, लेकिन वो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन जब रिश्ता बनाता है तो जब कमियां पता चलती तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते। और जो मन से रिश्ता बनते हैं ना, जो दिल से बनते हैं ना, बिना स्वार्थ के, उस जगह में आपको ना 1000 कमियां रहो फिर भी वो एक्सेप्ट करेगा बंदा बंदी, ठीक है ना। अगर कोई स्वार्थ में है ना, थोड़ा भी 1% भी, 0% भी अगर उसका गलत मतलब वो कमियां आ गया ना, तो वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा, सीधा ठुकरा देगा कि भाई तेरे में ये कमियां है, जो स्वार्थ से बनाया गया। तो उन दोनों का यही हो रहा है। स्टार्टिंग में तो दोनों सिर्फ बाहरी खूबसूरती को चौका चांद में आके दोनों ने रिश्ते को जोड़ा था, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना वो कॉम्प्रोमाइज कर पा रहा, ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके चलते ना ये लोग एक बिस्तर में भी भले क्यों ना सो रहे हो, लेकिन मुंडी दोनों का उल्टा उल्टा दिशा है, ठीक है ना। एक दूसरे को जानना समझना नहीं चाहिए, कट्टी हो गया एक दोनों, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये सोचता है कि आपने ना इस इंसान का बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है ना। आपने इसका गुस्सा, आपने इसका ईगो, आपने इसका ना नखरे वखरे सब आपने सहा, ठीक है ना। इस इंसान का चू चा आपने सब सुना इस इंसान का। और आपका पार्टनर आज वो बैठ के यही सोचता है कि आप ही तो एक ऐसा इंसान थे उसके लाइफ में जो चू चा पे पू सब आप सुनते थे उसका, जो भी वो कहता था, कभी आप उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, ठीक है ना। इसलिए आप ही एक ऐसा इंसान तो उसका अच्छाई से भी प्यार करते, तो आप उसका बुराई से भी प्यार करते थे। आज आपको बहुत मिस कर रहा है और आपका पार्टनर अभी कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। पास्ट में इस इंसान ने आपका प्यार को, आपका साथ को, आपका रिश्ते को ना पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। नहीं चाहिए भैया, ले जाओ रत्ती के भाव में, ठीक है ना। पूरी तरह से वो कर दिया था, क्या कर दिया था, नीलामी कर दिया था। ओके, लेकिन आज वो बहुत ही सोच रहा है और समझ रहा है कि देखो क्या हो गया है। आज आपका पार्टनर सब कुछ कंप्रोमाइज करना चाहता है। उनको लगता है कि जो भी हो आप ही हो, ठीक है ना। आपके लिए सब कुछ कंप्रोमाइज करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अभी ना आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। आपको ना हो सकता है कि पूरी तरह से आपने ना कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी कॉम्प्रोमाइज कर दो। जो भी पास्ट में रहा गया गुजरा दिन वो सब भुला दो, एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द बर्डन। तो आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है द बर्डन का कार्ड कहते हैं कि दोनों में बर्डन आ चुका है। इस तरह से बर्डन आ चुका है कि एक दूसरे को कह रहा है कि तुम मेरे लिए पनौती हो, जब से मैं तुम्हारे पास आया हूं तब से मेरे जिंदगी में तबाही और तूफान के अलावा ना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी ऐसा कह रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कह रहा है तुम कौन सा दूध का धुले हुए हो, तुम भी वही गटर का नाली का है, और तुम भी जब से मेरे लाइफ में है तब से मेरा भी सत्यानाश हो गया, मेरा भी जीने का इच्छा नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से दोनों ने आपस में बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है, जिसके चलते एक दूसरे को बाल नोचने तोड़ने में तैयार है वो दोनों, ठीक है ना। एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखना चाहता, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है सुबह से लेके आपका पार्टनर को शाम तक। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ ताना ही दे रहा है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि पास्ट में उस इंसान ने इस रिश्ते का जितना भागदौड़ था ना सब आपके ऊपर पे, कंधे पे और आपका सर पे ऊपर थोप के आपके ऊपर पूरी तरह से इस रिश्ते का बर्डन ना आपके ऊपर ही छोड़ के ये इंसान निकल गया था, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी का घर उजाड़ के, किसी का रिश्ते को तोड़ के आप अपना रिश्ता नहीं बना सकते हो, या तो आप अपने घर नहीं बसा सकते हो। सेम थिंग उसका भी हालत चला। आज आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा बर्डन है। पास्ट में इस इंसान ने लोगों को खुश रखने के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को खुश करने के लिए आपको
पूरी तरह से नाराज कर दिया था, पूरी तरह से आपको ना बर्डन दे दिया था, आज उसका लाइफ में बर्डन है। तो गाइस 66 का एनर्जी है, 2 6 आ गया है, ठीक है ना, और 9 भी है, 966। तो गाइस 369 का एनर्जी है, देख लेना एंजल नंबर। और हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से, अभी काफ़ी टाइम से, 6 दिन से या तो 6 महीने से हो सकता है, या 6 हफ्ते से आपको 666 बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो। अगर आपको 666 दिखाई दे तो आप गूगल में सर्च कीजिए और अपने एंजल नंबर को देख लीजिए क्या होता है इसका मतलब। तो गाइस द बर्डन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने का उसको गम है, ठीक है ना। अगर आज आपका पार्टी गम का मतलब दुखों का पार्टी मना रहा है ना आपका पार्टनर, तो उस दुखों का पार्टी यही है कि आपको छोड़ने का, जाने का गम मना रहा है ये इंसान। बहुत ज़्यादा बर्डन है, उनको लगता है कि उसने ना जब से आपको छोड़ के गया ना, जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना, तब से ना उसका लाइफ ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, कोई जिंदगी का मकसद ही नहीं बचा, ठीक है ना। जिंदगी मतलब काट रहा है ये इंसान, ठीक है ना, जी नहीं रहा है ये इंसान, ऐसा उनको लगता है। फ्यूचर में ये इंसान जो भी बर्डन है उसके ऊपर सब कुछ थोप थाप के एक दरकिनार करके आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उसके लिए शायद आप राजी होंगे या नहीं, पता नहीं। लेकिन इस इंसान को पूरी तरह से यकीन है कि आने वाला टाइम पे ये सारा बर्डन उतार देंगे, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जिसका जो रिश्ता है, जो भी उसने इधर उधर रिश्ता बना के रखा था, तो सारा उतार के फेंक करके आपके तरफ आएंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जाने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं बियॉन्ड इल्यूजन। तो गाइस आपका पार्टनर कह रहा है कि मेरा जो आंखों का भ्रम था ना वो टूट गया है, ठीक है ना, और मैंने जो तुम्हें धोखा दिया, जिसके लिए मैंने पैसे के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैंने तुम्हें धोखा दे के चले गया था, चीट कर दिया था, तो आज वो चीज़ को लेकर भी मेरा वो लालच भी टूट गया है, ठीक है ना। मुझे आज क्लियरिटी हो चुका है कि इंसान सही रहना चाहिए, इंसान अच्छा रहना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, बाकी तो देख लेंगे, ठीक है ना। और जो भी पैसे उसे लालच था ये सब बेकार है, एक दिन की खुशी है, 2 दिन की चांदनी है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर कहना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, ठीक है ना, और आज मुझे भी कर्मा मिल रहा है। ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मेरा कार्मिक है, ठीक है ना, इससे मुझे खाली कर्मा ही फेस करने को मिल रहा है। मैं ऐसा सिचुएशन में फंस चुका हूँ कि क्या बताऊँ। अब मुझे प्लीज़ तुम ही उभार सकते हो, एक आखिरी मौका दे दो, आइंदा से मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी से अपने अलग नहीं करूँगा, कभी धोखा नहीं करूँगा, कभी चीट नहीं करूँगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट। तो 4 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि 4 दिन में आप लोगों को कांटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 वीक्स भी लग सकता है, देख लेना गाइस सिचुएशन के हिसाब से। तो गाइस चलिए देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो गाइस ऐसी सिचुएशन में आपको करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ना खुद पे अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, खुद पे फोकस करना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए और यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए कि और ये ना समय जो है ना, ये समय ना आपका बीच का समय है, कि मतलब कि कहने का मतलब ये बोल रहा है यूनिवर्स आपको कि आपका ना शाम हो रही है। क्योंकि देखो कभी भी ना रात और सुबह, ठीक है ना, तो रात और सुबह डायरेक्ट नहीं हो जाती। अब सुबह हुआ, सुबह से डायरेक्ट रात नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो रात और सुबह के बीच में ना, बीच में एक चीज़ है, क्या है, शाम है, दोपहर है। तो आपका दोपहर निकल चुका है, अभी शाम है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा और धीरज रखना है, अपने मन में पैशन बना के रखना है और ये बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। और पॉजिटिव सोचना है, कितना भी सिचुएशन खराब क्यों ना हो, आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ताकि एक पॉजिटिव थिंकिंग आपका लाइफ में 100 गुना पॉजिटिव चीज को ला सके। ओके गाइस, ये था आपके लिए गाइडेंस। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।